आपकी सेल बहुत अच्छी हो रही है, कस्टमर भी खूब आ रहे हैं और सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पेमेंट करने का टाइम आता तो पैसा बचता ही नहीं, समझ ही नहीं आती। आप कैश पर भी खुद बैठे हैं, वेटर्स पर भी पूरी नजर है, हर तरफ गिरफ्त होने के बावजूद पैसा कहाँ जा रहा है? ये सवाल अक्सर लोग मुझसे करते हैं कि समझ नहीं आती इतनी सेल होने के बावजूद पैसा कहाँ जा रहा है। और अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि हम टोटली फेड अप हो गए हैं इस बिजनेस से, हम इसको बंद करने लगे। फूड बिजनेस और सामने सामने जो चीजें आपको नजर आ रही है जिन पर आप ग्रिप कर सकते हैं, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी हिडन चीजें भी हैं, ऐसे हिडन ट्रूथ्स हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। हिडन ट्रूथ ऑफ रेस्टोरेंट, आपके रेस्टोरेंट में छुपे हुए वो खुफिया राज जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और अक्सर को इसका एक्सपीरियंस ही नहीं होता, जो आपके बच्चों की कमाई को धीमा की तरह चाट रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, आज मैं बताऊंगा आपके वेंडर के, आपके सप्लायर के वो हिडन ट्रूथ जो गैर महसूस अंदाज से आपका पैसा खा रहे हैं और बने हुए आपके दोस्त। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन उनको बुरी लगेगी जो ये काम कर रहे हैं, और जो ये काम नहीं कर रहे तो आगे बढ़िए और रेस्टोरेंट ओनर का साथ दीजिए, उनको गाइड कीजिए, क्योंकि मैं तो अपना फर्ज निभाता जाऊंगा। 28 साल से जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैंने सीखा है, मैं तो हर राज खोलता जाऊंगा ताकि लोग इस काम को सीख कर समझ कर आगे बढ़ते जाए और जो पैसा दोस्त बनकर कोई इनसे लूट रहा है वही उनके घर, उनके बच्चों के लिए जाए। मैं हूँ साजिद जावा, CEO जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, और आप देख रहे हैं एक ऐसा चैनल जहाँ पर 70% लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखकर चले जाते हैं। पहला जी, वेट कम करना बैग्स में। अगर आपकी सप्लाई बैग्स के मुताबिक आती है, जैसे चीनी, घी, आटा, सोडा, जिनके फिक्स वजन होते हैं, तो आप बैग्स का वजन नहीं करते, सिर्फ बैग्स काउंट करते हैं कि इतने थैले आ गए। सप्लायर आपको 50 किलो का बैग दिखाता है, लेकिन असल में 47, 48 या 49 किलो का होता है। वो रोजाना का 2 किलो भी कम हो तो महीने का 60 किलो का फर्क पड़ता है। और इस तरह का काम करने वाले सप्लायर अक्सर माल रश के टाइम पर लेकर आएंगे ताकि रश के दौरान कोई बैग का वजन ही ना चेक कर ले या क्वालिटी ना चेक कर ले। अगला तरीका है क्वालिटी कंप्रोमाइज। अगर गोश्त ले रहे हैं तो गोश्त को इंजेक्शन के जरिए पानी लगाया जाता है जिससे वेट बढ़ जाता है, जो आपके स्टॉक में पड़ा पड़ा कम हो जाता है। बकरे का गोश्त कहकर बकरी का गोश्त दिया जाता है, हालांकि बकरी का गोश्त सस्ता होता है और पकने के बाद ये रंग भी इसका गोश्त का काला हो जाता है। अगर चिकन ले रहे हैं तो इसको भी गर्मी का बहाना करके ठंडा करके पानी लगा के भेजा जाएगा ताकि वजन बढ़ जाए। अगर चिकन खुशक भी हुआ तो उसके अंदर की सफाई ठीक तरह से नहीं की होती ताकि वो भी वजन में काउंट हो सके। बोनलेस हो तो उसके साथ चर्बी होती है जिसे बाद में आपने वेस्ट करना होता है, लेकिन आपके वजन में काउंट होगी, आपने पैसे उसके देने हैं। अगर सब्जियां तो पानी लगी सब्जियां जिनसे वजन बढ़ जाता है। अगर मसाला जात है तो अक्सर मसाला जात में ब्रादा और कैंकर्स भरे जाते हैं। अगला पॉइंट है रेट्स की गेम। हर दूसरे दिन मार्केट बढ़ गई है का बहाना। पाकिस्तान में वाकई महंगाई की शरह कहीं टिकती नहीं है, इन्फ्लेशन होती रहती है, इसलिए आप बगैर मार्केट को चेक किए ही रेट बढ़ा देते हैं। अगला पॉइंट है फेक बिलिंग। बिल में क्वांटिटी भी ठीक लगी होगी, प्राइस भी ठीक लगी होगी, उसका टोटल भी सामने ठीक लगा होगा, लेकिन ग्रैंड टोटल में आके फर्क डाल देते हैं। अगर पकड़े गए तो गलती हो गई, ना पकड़े गए तो पूरा बिल मिल जाएगा। अगला पॉइंट है शॉर्ट डिलीवरी। आपने 10 कार्टन मंगवाए, 9 आए, अगला कल भेज देंगे जी, एक कम था, आप भूल जाते हैं, वो दोबारा कटन आता ही नहीं है। अगला पॉइंट है एक्सपायर्ड या पुराना माल। खासकर ऑयल, मसाला जात और डेयरी में पुराना और एक्सपायर्ड माल पुश कर देते हैं। आप कस्टमर की हेल्थ रिस्क लेते हैं और सप्लायर अपनी पॉकेट का माल बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है डुप्लीकेट ब्रांड्स। पैकेजिंग असली जैसी लगती है लेकिन टेस्ट और क्वालिटी जीरो। ब्रांडेड बैग्स में लो क्वालिटी का माल भरकर देते हैं, आपको लगता है कि जेन्युइन है लेकिन असल में होता वो थर्ड क्लास है। अगला पॉइंट है डिलीवरी को डिले करना। आपको जरूरत के वक्त माल लेट कर देना या शॉर्ट कह देना ताकि आप इमरजेंसी में महंगा माल खरीदे। ईद होगी, रमजान हो गया और इस तरह त्योहारों पे माल की शॉर्टेज कहकर आपसे कहना कि पीछे से माल महंगा हो गया है, इसलिए हम आपके लिए महंगा माल परचेज कर रहे हैं, इसलिए इन दिनों में हमें रेट बढ़ा कर दे। अगला पॉइंट है जी मिक्स्ड क्वालिटी गेम। अच्छा माल ऊपर, खराब माल नीचे मिक्स कर देते हैं। आप सैंपल चेक करके खुश, लेकिन किचन में जाने के बाद सब कुछ मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता किस वेंडर का कौन सा माल था। और ये अक्सर इसलिए होता है कि रेस्टोरेंट के स्टाफ जो है वो सप्लायर के स्टाफ के साथ तल्लक की वजह से उन्हें अपना ही बंदा समझते हैं और उनसे कहते हैं कि फ्रीजर में खुद ही रख दो या शेल्फ में खुद ही रख दो। वो मिक्स करके चला जाता है जिससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा माल खराब किसने भेजा था। अगला पॉइंट है स्टाफ को परचेज एजेंट बनाना। आपके स्टाफ के साथ पर्सनल
इंप्रेशन बनाकर रखना और उन्हें ताबेदार करने के लिए उनकी कभी माली तौर पर हेल्प कर देना, उधार के तौर पर रकम दे देना जिसका कभी तकाजा नहीं करते वो। बस फिर क्या, फिर आपका स्टाफ भी यही कहेगा जी इनका माल अच्छा है, बाकी सबका रिजेक्ट कर देगा। या उनकी कमीशन लगा देते हैं, 10 किलो का 9 किलो देंगे, 1 किलो के पैसे उनको दे देंगे। अगर आप अपना जाती बंदा भी, बड़ा ईमानदार बंदा भी बाहर दुकानों पे खुद माल लेने के लिए भेजेंगे, 2-3 मरतबा जब वो जाएगा तो हर दुकानदार कोशिश करता है कि इनको लालच दे कि हाँ जी आपके बिल में कितने ऐड करने हैं। दुकानदार खुद ऑफर करवाते हैं। अगला पॉइंट है टेम्पर्ड वेटिंग स्केल, जिस पर वजन करते हैं उस स्केल को टेम्पर कर देते हैं। अक्सर सप्लायर डिलीवरी के साथ अपना कंडा या स्केल लेकर आते हैं जो टेम्पर्ड हुआ होता है और वेट ज्यादा दिखाता है। आजकल हर कोई डिजिटल स्केल यूज करता है। बाद लोगों ने इसके फार्मूला सीखे होते हैं, वो आपके रेस्टोरेंट में आके आपके डिजिटल स्केल का फार्मूला चेंज करके 50-100-200 ग्राम का वजन का फर्क डाल जाते हैं। अगला पॉइंट है रिलेशनशिप और गिफ्ट की चाल। देखना कि मालिक का क्या शौक है, उसके शौक को पहचान कर उसके मुताबिक उसको गिफ्ट पेश करना। कभी एक सूट दे दिया, कभी एक परफ्यूम दे दिया, इंप्रेशन बनाना। असल में वो गिफ्ट आपके पैसों से ही आ रहा है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है रिटर्न पॉलिसी फॉरवर्ड। परचेजिंग के दौरान ही साथ में खराब माल ऐड कर देना। बाद में जब आपको पता चलता तो ब्लेम आप पर ही डालना कि आपने ठीक से टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया और फिर 100 बहाने कि इसको ऐसे सेव करना था, आपने सही तरीके से रखा नहीं, इस वजह से खराब हुआ है। गलती सारी आप पर डाल देना। मेरे भाइयों याद रखिए, हमेशा अपने कंडे का स्केल का ऑडिट करते रहा करें। बाजार से 20 किलो का लोहे का बाट ले, उसको डिजिटल स्केल पर रख कर हमेशा चेक करते रहा करें कि वाकई वो डिजिटल पर भी 20 किलो शो हो रहा है या 100-200 ग्राम का अप डाउन हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको रीसेट करवाएं। छोटी छोटी चीजों के फर्क से आपको बहुत सारा दिन में नुकसान होता है। एक चेक लिस्ट पेपर बनाएं जिस पर रोजाना की जो भी परचेजिंग हो, वेंडर का नाम, आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, वजन करने वाले का नाम, क्वालिटी चेक करने वाले का नाम, ये सारा कुछ उस पेज पर लिखें। क्योंकि वजन तो कोई भी देख के लिख सकता है, लेकिन क्योंकि क्वालिटी वही चेक कर सकता है जिसके मुतलका वो सामान होता है। और इसको फिर आप खुद जाकर क्रॉस वेरीफाई करें या मैनेजर क्रॉस वेरीफाई करे। अगर क्वालिटी में फर्क आए तो पकड़े उसको जिसने क्वालिटी पास की थी, अगर वजन में फर्क आए तो पकड़े उसको जिसने वजन नोट किया था। और वो माल जिसने भी वसूल किया है, हर एक को उसका जिम्मेदार बनाए कि वो माल कब, कहाँ, कितना कितना इस्तेमाल हुआ और रात को कितना बाकी रह गया। ऑर्डर डेली का डेली करें, फिक्स रेट करें या मार्केट के साथ कंपैरिजन करें। हर महीने मार्केट का प्रिंट आउट लाजमी रखें। तमाम आइटम्स का जितनी भी आप इस्तेमाल करते हैं, मार्केट का एक जनरल सर्वे करवा के उनके रेट्स अपने पास जरूर रखें। और सप्लायर से रिटर्न एग्रीमेंट करें कि बगैर नोटिस के वो रेट नहीं बढ़ा सकता। हमेशा 2 से 3 सप्लायर रेडी रखें, अल्टरनेट रेडी रखें। कभी किसी एक सप्लायर पर डिपेंड ना करें, वरना आपको माल महंगा भी मिलेगा और क्वालिटी भी खराब मिलेगी। स्टाफ और सप्लायर के कॉन्टेक्ट को महदूद करें, लिमिटेड करें। परचेज या रिसीविंग हमेशा ट्रस्टेड मैनेजर या ऑनर खुद करें। डुप्लीकेट और फेक ब्रांड से बचने के लिए सील्ड और बारकोड वाली आइटम ही कबूल करें। ओपन या रीपैक्ड माल को वापस रिटर्न करें। डिलीवरी के दिन का वेट और उसका इस्तेमाल अगर टैली ना हो तो इशू उठाएं उस पर। सप्लायर का हर 2 से 3 महीने बाद ऑडिट करें और कभी कभार सप्लायर को रोटेट करें ताकि लॉन्ग टर्म फ्रॉड हैबिट जो है, वो आदत जो पड़ी होती है, वो डेवलप ना हो जाए। एक हफ्ते में एक सप्लायर को ज्यादा ऑर्डर दें, दूसरे हफ्ते में दूसरे सप्लायर को ज्यादा ऑर्डर दें। और फिर चेक करें कोई स्टाफ किसी सप्लायर को फेवर तो नहीं दे रहा या उसके लिए चीख तो नहीं रहा कि माल अच्छा नहीं है। इससे भी आपको समझ आएगी। और ये सब कुछ मुमकिन है सिर्फ आपके सिस्टम पर। सिस्टम लगा होगा तो आपको हर वेंडर की परचेज एक क्लिक में नजर आ जाएगी। अगर आप सिस्टम नहीं लगा सकते तो मैनुअल लिखने का रिवाज डालें। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा हिडन ट्रूथ है जो आपके साथ बीता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो तक देखते रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह।